हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी की। बायोलॉजी से 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी या फिर बीएसएससी में भी इससे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र से जो है आपको हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता होगा बीपीएससी की परीक्षाओं में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं आखिर तंत्रिका तंत्र होता क्या है। तो देखिए, मानव शरीर की जितनी भी ऐच्छिक यानी कि जो उसके इच्छा से क्रिया हो या जितनी भी अनैच्छिक यानी कि जो उसके बिना इच्छा की क्रिया हो, है ना। जैसे सपोज किए दिल का धड़कना, इस पे आपका नियंत्रित नहीं होता है तो इसे हम बोलेंगे अनैच्छिक क्रिया। तो ये जितने भी क्रियाएं हैं वो सब कहाँ से संपन्न किया जाता है, तंत्रिका तंत्र से संपन्न किया जाता है। तो देख लीजिए, यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा है, कार्य शरीर की सभी क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण ये किसके द्वारा किया जाता है, तंत्रिका तंत्र के। तंत्रिका तंत्र की जो इकाई होती है उसे हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं तंत्रिका कोशिका, और यह शरीर की सबसे लंबी कोशिका होता है। तो प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि आखिर तंत्रिका तंत्र की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो तंत्रिका कोशिका, जिसे हम लोग न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, है ना। अब ये न्यूरॉन्स क्या करता है, न्यूरॉन्स जस्ट लाइक ना एक बिजली का तार की तरह है। बिजली का तार क्या करता है कि सर्किट से आपका जो है लाइन को, करंट को जो है आपके टीवी और अन्य सभी मोबाइल्स वगैरह में भेजने का काम करता है ना। तो उसी तरीके से न्यूरॉन्स जो होता है यह क्या करता है, सूचना देने का काम होता है। जैसे सपोज कीजिए, ये आपके अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर कुछ कांटा लग जाए तो ये कांटा यहाँ जो इस पाँव में लगा है इसको ब्रेन तक भेजने का काम कौन करेगा, न्यूरॉन्स करेगा। तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा न्यूरॉन्स होता क्या है। यह सूचना देने का काम करता है, संदेश विद्युत आवेग यानी इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में यह सूचना देता है। समझ में आ गया होगा आपको सारी बातें। अब चलिए अगला देख लेते हैं। तंत्रिका तंत्र में जो है बहुत सारी भागें होती हैं, उन सभी भाग को देखते हैं। देखिए, तंत्रिका तंत्र को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। पहला भाग जो होता है जिसे हम लोग पीएनएस शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, पीएनएस, इसे हम लोग बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र, है ना। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंग्लिश में बोला जाता है ना। दूसरा जो होता है सीएनएस, यह दूसरा आपको क्या मिलेगा, सीएनएस, जिसे हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है एएनएस, जिसे हम लोग ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो तंत्रिका तंत्र के 3 भाग में हम लोग बांटे हैं। पहला जो भाग है हमारा पीएनएस है, दूसरा जो है सीएनएस है, और तीसरा क्या है, एएनएस। इस सभी का अलग अलग कार्य होता है, तो उस कार्य को भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें जो है कपाल एवं मेरुजज तंत्रिकाएं होती हैं, है ना। याद रखिएगा इसको, पीएनएस में क्या पाया जाता है, कपाल एवं मेरुजज तंत्रिकाएं पाई जाती है। सीएनएस में हमारा ब्रेन पाया जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें ब्रेन पाया जाता है, तथा मेरुजज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड भी सीएनएस में ही पाया जाता है। जबकि ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम स्वायत्ता तंत्रिका तंत्र में जो है यह केवल सूचना का काम करता है, तो इसमें अनुकंपी तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। ठीक, तो ये मोटा मोटा चीज़ था, आप इसको समझ गए होंगे। अब आइए अगला देख लेते हैं, इसमें ब्रेन। देखिए, ब्रेन के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना आपको है इस चैप्टर में। देखिए, मस्तिष्क जो होता है, ब्रेन आपको इस टाइप से दिखता है ह्यूमन ब्रेन में। ये नीचे एक जो निकला हुआ है, इसी से हमारा स्पाइनल कॉर्ड जुड़ा रहता है। अब ब्रेन जो है इसका वजन कितना होता है, लगभग 1400 ग्राम होता है पुरुषों में, जबकि महिलाओं में जो है 1200 ग्राम होता है। तो इसको भी याद रखिएगा, ब्रेन का काम, है ना। अब चलिए इसमें देख लेते हैं हम लोग एक एक चीज़ को ब्रेन के बारे में।
देखिए ब्रेन में जो है कार्य क्या होता है, ब्रेन का कार्य क्या है, अभी मैंने आपको ऊपर में भी बताया था। ब्रेन जो होता है यह सोचने की क्षमता को विकसित करता है, आपकी जो हार्ट बीट है उसको नियंत्रित करता है, और साथ में आपको शरीर के संतुलन को भी बनाए रखता है। मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है जिसे हम लोग सेरिब्रम कहते हैं, और यह लगभग 80% भाग में बटा होता है ना। और जो ब्रेन के ऊपर जो एक अस्थि यानी कि आपको देखेंगे एक हड्डी का आवरण होता है जिसे हम लोग खोल बोलते हैं, अस्थियों का खोल बोलते हैं, और जिसका वैज्ञानिक नाम होता है क्रेनियम। तो इसको भी याद रखिएगा, ब्रेन जो है इसके चारों साइड क्रेनियम होता है जिसके अंदर आपका मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। अब आते आइए देखते हैं हम लोग कि ब्रेन का कितना भाग है। तो ब्रेन को हम लोग 3 भाग में बांट के रखे हैं, और 3 भाग से ही ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ब्रेन जो होता है वो 3 भाग में होता है। सबसे पहला भाग होता है अग्र मस्तिष्क, यानी कि आपके आँख के बगल वाला, आँख और कान के जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम लोग अग्र मस्तिष्क बोलते हैं, आगे वाला भाग। उसके बाद होता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क आप अपने सर को जब हाथ लगाएंगे तो बीच में, कान के ऊपर जस्ट बीच में जो भाग होता है उसे हम लोग मध्य मस्तिष्क बोलते हैं। और जो सबसे पीछे वाला भाग होता है जो कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा रहता है उसे हम लोग बोलते हैं पार्श्व मस्तिष्क। तो 3 भाग होते हैं मस्तिष्क में, पहला होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, और तीसरा होता है पश्चिम मस्तिष्क। आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं मस्तिष्क के भाग। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है, देखिए ये सबसे पीछे वाला भाग है जो कि आपका स्पाइनल कॉर्ड से मिला है, और ये हमारा आगे वाला भाग है जो कि जिसे हम फोर ब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क बोलते हैं, और ये हमारा बीच वाला भाग है जो कि कान के ऊपर वाला हिस्सा होता है। तो अब देखिए अग्र मस्तिष्क जो है यानी कि आगे वाला जो मस्तिष्क है इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो इसमें सेरिब्रम पाया जाता है, डाइएनासिफिलॉन पाया जाता है ना। तो याद रखिएगा अग्र मस्तिष्क में है जो है आपका सेरिब्रम पाया जाता है और डाइएनासिफिलॉन पाया जाता है, और ये डाइएनासिफिलॉन में ही जो है आपका थैलेमस और हाइपोथैलेमस पाया जाता है जो कि एक महत्वपूर्ण अंग होता है मस्तिष्क का। तो अग्र मस्तिष्क में आपका सेरिब्रम और डाइएनासिफिलॉन पाया जाता है, और डाइएनासिफिलॉन के अंदर ही आपको क्या पाया जाता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो ये समझ में आया होगा आपको। एक बार फिर से मैं बता दूं, अग्र मस्तिष्क जो है इसके अंदर आपको सेरिब्रम पाया जाता है, डाइएनासिफिलॉन पाया जाता है, और डाइएनासिफिलॉन के अंदर ही जो है आपका थैलेमस और हाइपोथैलेमस पाया जाता है। उसके बाद बात करें मध्य मस्तिष्क की, तो मध्य मस्तिष्क में जो है आपका कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना पाया जाता है और सेरिब्रल पेंडुकल पाया जाता है। तो मध्य मस्तिष्क जो है उसमें आपको कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना पाया जाता है और सेरिब्रल पेंडुकला पाया जाता है। और जो सबसे पीछे वाला मस्तिष्क होता है जो कि आपके पीछे गर्दन जिसके पीछे का जो भाग है वो होता है हिंड ब्रेन, और इसमें आपको जो है सेरिबेलम पाया जाता है, सेरिबेलम पाया जाता है, और मेडुएला ऑब्लोंगेटा पाया जाता है जिससे आपका क्या जुड़ा रहता है, मेरुजज जुड़ा रहता है। यानी कि जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है वो इसी मेडुएला ऑब्लोंगेटा से जुड़ा रहता है। तो एक बार फिर से सब देख लीजिए आप लोग, आगे वाला मस्तिष्क में क्या क्या पाया जाता है, सेरिब्रम और डाइएनासेफेलॉन, और इसी में आपको थैलेमस और हाइपोथैलेमस होता है। मध्य मस्तिष्क में जो है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना पाया जाता है और सेरिब्रल पेंडुकुलम पाया जाता है। अब आइए एक एक करके हम लोग अग्र मस्तिष्क के भाग को देखते हैं। तो देखिए अग्र मस्तिष्क में जो है सबसे पहला जो आपको मिला था वो था आपका क्या, वो था आपका हाइपोथैलेमस। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब हाइपोथैलेमस क्या करता है, आपकी संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। संवेगात्मक क्रियाओं का मतलब क्या, जिसमें आपको महसूस हो, जैसे आप कहीं जाते हैं, चलना फिरना, ये सारा चीज़ संवेगात्मक क्रियाओं के अंदर है, खाना पीना। तो
तो ये उसको नियंत्रित करता है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये हार्मोन्स को नियंत्रित करता है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि हार्मोन्स का नियंत्रण कहाँ होता है, तो अग्र मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से होता है। उसके बाद बात करें तो ये हमारे ताप को भी नियंत्रित करता है, टेम्परेचर को भी नियंत्रित करता है ये। उसके अलावा हाइपोथैलेमस जो है वो भूख, प्यास, प्यार, घृणा आदि को भी नियंत्रित करता है। ठीक, तो याद रखिएगा हाइपोथैलेमस जो है यह तापमान को नियंत्रित करता है, आपके हार्मोन्स को नियंत्रित करता है। उसके बाद अगर आपको किसी के साथ प्यार हो जाए तो उसको भी ये बताएगा, देख 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 वो लाइन मार रही है ऐसे करके, है ना। उसके बाद अगर किसी से नफरत हो जाएगा तो वो भी आपको बताएगा। उसके बाद अगर आपको भूख लगेगा तो भी ये आपको बताएगा। अब नेक्स्ट जो हम लोग देख लेते हैं वो है सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम जो है यह ऐच्छिक क्रियाओं को यह भी नियंत्रित करता है ना। उसके बाद जो आपकी सोचने की क्षमता है, याद करने की क्षमता है, उसको भी यह नियंत्रित करता है। उसके बाद आपके चिंतन, विश्लेषण और समन्वय को भी यह नियंत्रित करता है। उसके अलावा आप कितने बुद्धिमान हैं इसको भी यह नियंत्रित करता है। तो शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाओं को यह नियंत्रित करना है, जैसे चलना, बोलना, खाना पीना, तो ये सारा चीज़ उसको नियंत्रित करता है। ठीक, उसके बाद आपके जो याद करने की क्षमता है इसको नियंत्रित करता है। उसके बाद अगर आप चिंता में है, कोई विश्लेषण कर रहे हैं कि उसकी वाली मेरे से पटेगी कि नहीं पटेगी, तो ये सारा चीज़ उस जो है सेरिब्रम करेगा। उसके बाद बुद्धिमान आप कितने हैं वो भी इसके द्वारा तय किया जाएगा। अब आइए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग मेडुला ओब्लोगंटा। मेडुला ओब्लोगंटा ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, ये है मेडुला ओब्लोगंटा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये हमारा श्वसन की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। उसके बाद उपापचय को नियंत्रित करता है। आप जो भोजन निगलते हैं उसको भी नियंत्रित करता है। अगर उल्टी जैसा मन हो तो यही वो मेडुला ओब्लोगंटा ही नियंत्रित करेगा। उसके अलावा आपका हृदय यानी हार्ट बीट को भी यह नियंत्रित करता है। खांसने और छींकने आदि का भी नियंत्रित मेडुला ओब्लोगंटा के द्वारा किया जाता है। तो ये सारा चीज़ याद रखिएगा मेडुला ओब्लोगंटा का। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है, ये शरीर के संतुलन को बना के रखता है कि शरीर का आपका बैलेंस जो है वो आपको सेरिबेलम के द्वारा संतुलित किया जाता है। उसके अलावा ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रित होता है। जैसे हाथ का जो हाथ वगैरह पाँव में जो पेशी होता है, जो मसल्स होता है, उसको ये संकुचन होने से नियंत्रित करता है। अब आज ये नेक्स्ट जो है हमारा वो है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना ये कान के ऊपर पाया जाता है और यह देखने एवं सुनने की क्षमता को नियंत्रित करता है ना। उसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट है हमारा थैलेमस। थैलेमस क्या करता है, थैलेमस आपको ठंडा अगर लग रहा है उसको बताएगा, गर्म अगर लग रहा है उसको बताएगा। अगर पाँव में कहीं दर्द हो जाए यानी सुई चुभ जाए तो उसको उससे जो दर्द होगा तो बताएगा कि इस जगह पे आपको दर्द हो रहा है, तो ये थैलेमस करने का काम करता है। तो सारा चीज़ आप समझ गए होंगे इसमें एक एक चीज़। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। उसके बाद है आपका जो है, देखिए स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या होता है, यह मस्तिष्क से आने जाने वाली उद्दीपन का संवहन करता है, मतलब कि इन्फॉर्मेशन को ये ट्रांसफ़र करता है। ठीक, उसके बाद जो है शरीर की प्रवृत्ति क्रियाओं को यह नियंत्रित करता है। ठीक, इसके जो खोजकर्ता थे वो मार्शल हॉल थे, याद रखिएगा, है ना। जैसे मान लीजिए अगर आपको पाँव में कहीं कील चुभ गया, तो पाँव में अगर कील चुभ गया तो आपको दर्द होगा, और दर्द होने पे अभी हमने बताया था आपको कौन आपको बताएगा, तो आपको थैलेमस बताएगा। तो थैलेमस को जो है इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम, यानी कि मान लीजिए आपके पाँव में कील चुभ गया तो ये क्या करेगा, स्पाइनल कॉर्ड जो है आपके थैलेमस को सूचना देगा कि तुम्हारे पाँव में यहाँ पे जो है कील चुभ गया है। तो समझ में आया होगा आपको इसमें सारी चीज़ें। देखिए जो इसमें स्पाइनल कॉर्ड की संख्या होती है वो 31 जोड़ी होती है, यानी 31 पेयर में होता है, और 31 पेयर को अगर जोड़ेंगे दुगुना करेंगे तो 62 होता है, 62, है ना।
अब ये कार्य क्या करता है, हाथ पैर की पेशियों, त्वचा, ज्ञानेंद्रियों आदि को मेरुजज से जोड़कर रखता है। तो ये सारा चीज़ है इसमें। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं लास्ट जो है हमारा ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम ANS। तो ANS जो है ये क्या करता है, संवेद ग्रंथियों का स्राव करता है। मतलब कि अगर आपको किसी से प्यार हो जाए, बहुत अच्छी है ऐसे करके, तो उसके लिए जो हार्मोन जो होगा, जो ग्रंथि से हार्मोन रिलीज होगा वो कहाँ से होगा, ANS से ही होगा। आँख की पुतलियों का फैलना, आँख अगर आप ऐसे ऐसे फैलाते हैं वो भी होगा। हृदय की स्पंदन गति को तेज करना, मतलब मान लीजिए आप डेट पे गए हैं तो लड़की को देख के आपका हृदय तेज होने लगे तो समझ लीजिए ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम आपका काम कर रहा है। यदि आपके जो है जैसे शुगर किसी को हो जाता है ना, ब्लड शुगर बोलते हैं, तो रक्त में अगर शर्करा बढ़ रहा है तो उसके लिए भी ANS ही जिम्मेदार है। उसके बाद है लार ग्रंथियों का क्या होना, स्राव कम करना, है ना। मतलब कि इतना स्राव, मतलब स्राव का मतलब रिलीज होता है, तो लार ग्रंथियों को भी ये क्या करता है, रिलीज करने का काम करता है। बाल खड़े होना आदि, जैसे बाल खड़े होना, जैसे गए मिलने किस लिए बाल खड़ा हो गया तुम्हारा, है ना, तो ये भी किसके द्वारा होगा, ANS के द्वारा होगा। ठीक, तो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।